आपके पास, जैसे आपके पास ये दो वेक्टर होंगे आपके पास, जैसे ये ओ है आपके पास, इसको ए वेक्टर नाम दे रहे हैं, इसको बी वेक्टर नाम दे रहे हैं। ये पॉइंट आप ए मान लीजिए, दूसरा पॉइंट आप बी मान लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इसके ऊपर एक पॉइंट होगा सी, जो इसको एम रेशियो एन में डिवाइड करेगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ओ सी वेक्टर हो गया आपके पास। दिस इज योर सी वेक्टर, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको क्लास 11 का ध्यान है आपके पास, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, अगर आपको ध्यान हो तो, एक्स एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन एम प्लस एन, आपका इस तरीके से एक फॉर्मूला होता था आपके पास, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपके पास तो आपके पास जब वेक्टर फॉर्म में दिया होगा आपके पास, तो आपके पास अगर तीसरा वेक्टर पूछा जाता है तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या यूज करना है, सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस का एन ए वेक्टर अपॉन आपके पास एम प्लस एन आपके पास। ये वाला आपको यूज करना होगा आपके पास, तो ये आपके पास सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला हो जाएगा। बट ये वाला जो आपको यूज करना है आपके पास, वो आपको इंटरनल डिवीजन के लिए यूज करना है। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन कहता है तो यहाँ जो ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो प्लस के साइन लग रहे हैं उसकी जगह आप क्या लगाएंगे आप अपना माइनस का साइन आपके पास लगा देंगे आपके पास, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास। इट क्लियर? तो अगर आप यहाँ देखोगे आपकी स्क्रीन पे, ये रहा आपका इंटरनल और ये रहा आपका एक्सटर्नल, दोनों आपका मेंशन कर रखा है आपके पास। जब आपसे पूछा जाता है आपके पास, तो अगर आपको पहले ये भी बता रखा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता आपके पास, तो इसका मतलब वो इंटरनल एक्सटर्नल इंटरनल की बात कर रहे हैं। और अगर कुछ कह देगा आपके पास, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना ही होगा आपके पास, ओके। अब देखो इसी पे अगर एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करें आपके पास, एग्जांपल नंबर आप फर्स्ट देखेंगे आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक तो ये वेक्टर, दूसरा ही है, ठीक है। आप एक को आपके पास कोई वेक्टर मान लेना, दूसरे को ओबी वेक्टर मान लेना। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया आपके पास सी वेक्टर का, सर आपने तो एम बी वेक्टर प्लस का एन ऑफ ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन बताया, ठीक है। अब क्योंकि ए और बी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, देखो आपके पास, तो आप इसको ए और बी शो नहीं करेंगे, आप फिर इसको कैपिटल, या तो कैपिटल ए शो कर लीजिए या कैपिटल बी शो कर लीजिए। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी अकेला शो करने की बजाय ज्यादा बेटर आपके पास क्या होता है कि उसको ओ ए और ओ बी वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करो। आपके पास तो सेम वही चीज इसने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखी है। तो डोंट बी कंफ्यूज, तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो कुछ और बताया था, इसने और कुछ कर रखा है आपके पास, ठीक है। तो अब आप देखोगे आपके पास दोनों वेक्टर आपको पता ही, ये आपके पास ओ ए वेक्टर हो गया पहला वाला आपके पास, और दूसरा वाला आपका ओ बी वेक्टर हो गया आपके पास। तो हमें ओ सी वेक्टर निकालना है, तो इससे देखो फॉर्मुला यूज कर लिया जो आपको बताया, एम और एन का वैल्यू 2 और 3 हो गया आपके पास। यहाँ पे हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके हमने अपना आंसर निकाल लिया आपके पास, तो आपका आंसर निकल कर आपके पास आ गया आपके पास। और जब एक्सटर्नल डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल डिवीजन में आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास प्लस की जगह आपके पास क्या लगाना है, आपको माइनस का साइन लगाना है आपके पास। आप माइनस का साइन लगाओगे आपके पास, तो आपको दूसरा आंसर निकल कर आ जाएगा। बोलो ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? यस सर। ठीक है। अब देखो एक आपके पास सेक्शन फॉर्मूला हो गया, दूसरा आपका मिड पॉइंट थ्योरम है आपके पास। मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब आपके पास क्या होता है, दोनों को ऐड करके हाफ करना है आपके पास। और उसी में बेस हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास, एक्सरसाइज पे हमें सॉल्व करना है आपके पास अभी, ठीक है। तो आपके सामने मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपके पास। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले के दोनों पार्ट, ठीक है। एंड देन आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का आपके पास पहला दूसरे में से कोई भी एक कर लीजिए आप। और फिर थर्ड वाला पार्ट, ये तीनों क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करके बताइए, फिर चौथा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये फटाफट कॉपी निकालिए और सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हुए इसके निकालिए आपके आंसर पर। और मिड पॉइंट जहाँ पे बात कर रहा है, तो आपको ज्वाइन करके दोनों को ऐड करके आपको हाफ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो फटाफट कीजिए। यार सारे बच्चे कहाँ गए, बस सिर्फ 15 बच्चे कनेक्ट हुए, बाकी कहाँ गए? गई पाइए को कुछ नहीं करना बेटा उसके अंदर। अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन में देखोगे आपके पास यहाँ पे साफ साफ कह रखा है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब आपके पास आपके फॉर्मूले में आपको क्या लगाना है, अगर आप देखोगे ये रहा, देखो आप सेम फॉर्मूला यूज कीजिए, ऊपर नीचे आपके नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो प्लस का साइन है उसके जगह माइनस का साइन यूज कर लीजिए, और वही फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर निकाल लीजिए। और फिर ये भी पूछा ना कि शो दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो पी और क्यू का ऐड करके हाफ हाफ कर दीजिए, फिर देखिए दोनों सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे आपके पास। डन सर। ओके वेरी गुड। फर्स्ट का यस सर। फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए, तो थर्ड करो बेटा।
जो पहला वेक्टर जो आपको दिया हुआ है उसमें आप ओ ए वेक्टर आप लेंगे, आपके पास ओ ए वेक्टर आपके पास 2a वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, और ओ बी वेक्टर जो आपके पास बता रहे हैं आपके पास ए वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। ठीक है, अब आपको वेक्टर पूछा है आपके पास आर। अच्छा, ये पी और क्यू बता रखे आपके पास, तो आप इसको ओ बी ना लो, आपके पास इन दोनों को आप लेंगे, एक आपके पास हो जाएगा पी और दूसरा आपके पास क्यू। अब आर वेक्टर आपके पास निकालना है, तो आपके पास क्या करना है, पहले वाले वेक्टर को सेकंड रेशो से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड रेशो आपके पास कितना है, 2, तो इसको 2 से करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर देन माइनस का साइन, और इसको आप 1 से करेंगे आपके पास, तो माइनस का ए प्लस का 3b वेक्टर डिवाइड बाय आपके पास हो गया, रेशियो आपको क्या दिया हुआ है इसमें 1:2, तो 1 माइनस का 2। तो ऊपर देखेंगे आपके पास, तो आपके पास आ गया 5 वेक्टर 4, और ये आपके पास आ गया माइनस का बी वेक्टर डिवाइड बाय नीचे माइनस का 1 आ गया। तो आप इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, ये आंसर नहीं आ रहा क्या? बेटा बताओ, ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? सर 3a+5 भी आंसर आ रहा है। तो फिर पीछे गलत है बेटा, फिर इसका आधा मिसप्रिंट है वो। अच्छा अच्छा, गड़बड़ अपनी गड़बड़ हो गई। एक बार रुको 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 रुको, ये देखो, ये आपका 5 ही नहीं आएगा बेटा, ये 4a माइनस का ये आपके पास ये 3 आएगा। ये आ रहा है ना 3a माइनस का, सॉरी 3a प्लस का 5b अपॉन -1, ये आ रहा है ना नितिन, बताओ। नो सर। तो सर सर नीचे माइनस बनाएगा तो सर फिर चेंज हो जाएगी ना सर। सर आंसर है थ्री ए हाँ, तो प्लस फाइव 3a प्लस 5b। यस सर। तुम पहले पार्ट का आंसर देख रहे हो, सेकंड वाले का देख रहे हो? पहले एक बार चेक करो ये। सर फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट में तो 1 - 2 आएगा, तो माइनस का 1 ही आएगा नीचे हर हाल में भाई। बेटा फिर मिसप्रिंट है वो, आपके पास यही आंसर बैठेगा आपका। ठीक है, ओके। ओके सर ओके। अब थर्ड वाला तो हो ही गया। फोर्थ में कोलिनियर वाले में अगर आप देखोगे, कोलिनियर प्रूफ करना है, तो मैंने आपको सिखाया था। आप करोगे क्या, पहले ए बी वेक्टर निकालोगे। पहले वाले को आप ए बी कह रखा है, दूसरा बी, तीसरा सी, फिर आप बी सी वेक्टर निकालोगे, और फिर आप ए सी या सी वेक्टर निकाल लो। फिर मैंने आपको बताया था ना, कोई भी एक वेक्टर जो होगा वो दूसरे का लेमडा टाइम्स होगा आपके पास। मतलब लेमडा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे ए बी वेक्टर आपके पास हो सकता है 2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर, या बी सी वेक्टर आपके पास हो सकता है माइनस का ए सी वेक्टर, ऐसे कुछ आपके पास निकल कर आएगा। तो पहले आप तीनों वेक्टर निकाल के देखिए आपके पास क्या आ रहा है, उसके बाद की बात हम करेंगे फिर। चलो पहले ये काम करो फटाफट। स्केलर को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं आपके पास, दोनों का मतलब सेम ही होता है। जब स्केलर की बात करें, स्केलर मतलब होता है रियल नंबर आपके पास। तो जब भी स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, आपको हमेशा एक स्केलर नंबर मतलब एक रियल नंबर ही मिलेगा उसका आंसर, आपके पास कभी वेक्टर फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो इसमें होता है कि आपके पास जैसे आपके दो वेक्टर है, एक आपका वेक्टर ए है, दूसरा आपके पास वेक्टर बी है, और इनके बीच में एंगल थीटा है आपके पास। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं, वो आपको दिया जाता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से। आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आपके पास होता है, वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के इक्वल होता है आपके पास। ठीक है, यहाँ से अगर आप कॉस थीटा निकालते हैं, आपके पास अगर कॉस थीटा अगर आप यहाँ से निकालोगे, तो आपका आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर। मतलब ये जो कॉस थीटा का मतलब क्या, उनके बीच का एंगल आपके पास। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने को आपको कहता है आपके पास, तो उस केस में आपको इस वाले फॉर्मूले को यूज करना होगा आपके पास। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया कि ए वेक्टर डॉट जो बी वेक्टर आपके पास है, दैट इज द मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी आपके पास कॉस थीटा के इक्वल होगा आपके पास। बोले ये चीज क्लियर है?
बोलो बेटा, ये चीज क्लियर है नहीं है? क्लियर है सर। आप देखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि उसको यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, दोनों का मतलब सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मिलना आपको रियल नंबर ही आपके पास, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आपके पास मिलनी है। तो आप ए का बी के साथ डॉट करो या बी का ए के साथ डॉट करो, दोनों का मतलब सेम ही होता है आपके पास, सेम ही आपको आंसर मिलेगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड आपके पास क्या है? अगर ए डॉट ए करते हो आपके पास, मतलब सेम को अगर आप सेम के साथ डॉट करते हो तो ये मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है आपके पास। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके पास आगे कई क्वेश्चन में यूज भी होगी। तो अगर एक वेक्टर को आपके पास उसी सेम वेक्टर से आप उसके साथ डॉट लेते हो आपके पास, तो वो मोड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर के आपके पास इक्वल बन जाएगा आपके पास। ठीक है। थर्ड, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास जीरो आता है आपके पास, तो समझ जाइए एक वेक्टर दूसरे का परपेंडिकुलर है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में है भी और आपसे पूछे भी जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट आपको अगर जीरो बता रखा है आपके पास, तो उस केस में आपके पास जो होगा वो एक वेक्टर दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। साथ में यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना आपके पास, कि कई बार ऐसे बोल देता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो आ रहा है, तो क्या हमारा ए वेक्टर जीरो होना चाहिए या बी वेक्टर जीरो होना चाहिए? तो बेटा ध्यान रखना, दोनों ही कंपल्सरी नहीं है आपके पास। मतलब अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपके पास जीरो आ रहा है आपके पास, तो दोनों में से कोई भी एक वेक्टर आपके पास जीरो, ये जरूरी नहीं है आपके पास, दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास है, कई बार आपके पास ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है। तो बाई चांस आपको ऑब्जेक्टिव में अगर ऐसा पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। इस चीज़ के लिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है आपके पास। इज इट क्लियर? यस सर। अब और हम प्रॉपर्टी की अगर आपसे बात करें आपके पास, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास होती है वो आपके पास क्या होती है? आपके पास आपको ये चीज़ ध्यान रखना है आपके पास, कि आप जब भी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, आपके पास आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ और के कैप को के कैप के साथ अगर आप डॉट करते हो तो आपको हमेशा वैल्यू वन मिलेगी। मतलब सेम का सेम के साथ अगर आप डॉट कर रहे हो तो आपको हमेशा वन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर आपके पास, आपको पता ही है, आई कैप भी जे कैप भी के कैप तीनों यूनिट वेक्टर है। ठीक है। और अगर आई को अगर आपने जे के साथ डॉट किया है, या जे को आपने के साथ डॉट किया है, या फिर आई को आपने के साथ डॉट किया, तो हर केस में आपको जीरो मिलेगा। इसका मतलब अगर आप किसी अपोजिट दूसरी चीज़ है, दूसरे से अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं आपके पास, तो आपको जो आंसर मिलेगा आपके पास, वो आपके पास आंसर हमेशा क्या मिलेगा आपके पास? जीरो के इक्वल आपके पास मिलेगा। तो क्लियर ये चीज़? यस सर। ओके, तो अब देखो इसी प्रॉपर्टी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके पास। अब इन प्रॉपर्टी को आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे बेस आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पास, जो हमें करने होंगे आपके पास। ठीक है। आइए इसके अंदर अभी। यस सर। आप देखो इसी पे हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैं सीधे एक्सरसाइज पे आ रहा हूँ। आपके पास एग्जांपल तो मैं आपको बाद में करने के लिए बताऊंगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर अगर आप फर्स्ट देखेंगे, आपके पास ए बी सी वेक्टर दिया हुआ है और आपको ए डॉट बी पूछा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप ध्यान से देखिए एक बार। आपको एक वेक्टर ए दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस का जे कैप,
और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है आई कैप माइनस का 3k कैप। ठीक है, अगर आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है आपके पास, तो देखो आई को सेम के साथ करना है और किसी को देखना ही नहीं है आपको। तो आई को आई के साथ आप करते हो तो ये 3 होगा आपके पास। अब एक में अगर आप देखोगे जे है, दूसरे में जे है ही नहीं तो 0 हो गया, और तीसरे में के है और पहले में आपके पास के नहीं है तो वो भी 0 हो गया। तो आपके पास सीधे आंसर कितना निकल कर आ गया, इसका 3 निकल कर आ गया। तो आप देखोगे जो डॉट आपके पास निकल कर आया वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी निकल कर आई है, आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू निकल कर आई है, जिसके बारे में मैं आपको बोल भी रहा था आपके पास। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई? यस सर। ऐसे आपको बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालना है, तो बी और सी में जो सिमिलर चीज होगी आपके पास उनका डॉट कर लीजिए आपके पास, उनका डॉट करना है आपके पास, तो वही आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस चीज का ध्यान रखना है, सेम को सेम के साथ डॉट करना है आपके पास। सेम को सेम के साथ करना है, बाकी अपोजिट जो वाला होता है वो सारे 0 होते हैं, तो उनको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे स्किप कर सकते हो उसको। ठीक है, अब आप मुझे सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आपके पास एंगल निकालना है आपके पास, इसके कोई भी 2 पार्ट सॉल्व कर लीजिए आपके पास। आप इसको करोगे कैसे, कौन से फॉर्मूले से करोगे? कॉस थीटा वाला जो आपको फॉर्मूला बताया था ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। पहले वाले वेक्टर को आपको ए मानना है, दूसरे को बी वेक्टर दे रखा है आपके पास, फिर इनका मैग्नीट्यूड निकाल के आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, तो आपको कॉस थीटा के इक्वल रखना है। तो यहाँ से आपके पास एंगल निकल कर आ जाएगा। तो फटाफट सॉल्व कीजिए पहला क्वेश्चन और दूसरा 2 सॉल्व कर लीजिए इसके, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे सॉल्व करना है हमें। फिफ्थ पे थर्ड फोर्थ वाला आपका सेम है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ वाले में आपको कैसे करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको 3 आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले उनको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आपके पास। जैसे ए वेक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप।